अगर आप तक ये वीडियो पहुंच चुका है तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि कैंसर की बीमारी का सही इलाज आपको मिल चुका है। ओके, हम आज आपको डॉक्टर योगेश नकुम जी से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने आयुर्वेद की बहुत सारी बुकों के द्वारा अध्ययन करके ये फॉर्मूला तैयार किया है, जिनसे कैंसर के रोगों में काफी सारा अच्छा रिकवरी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हम डॉक्टर योगेश नकुम जी से इस बारे में वार्तालाप करते हैं। बोलिए। बोलो। स्वर्ण भस्मम महावीर्यम रसायन मृतम मेघावर्धनम समृद्धि बलवर्धनम रोगाहति विशेषतम। ये हमारा एक आयुर्वेदिक बुक का एक श्लोक है जो शास्त्रों बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर आयुर्वेदिक सारी औषधि मिक्स की गई है। और उस हिसाब से हम आयुर्वेदिक औषधि मिक्स करके एक कैंसर की दवाई तैयार की है। वो कैंसर की दवाई के अंदर हमने स्वर्ण भस्म है, परपट है, रसद भस्म है, ऐसे अलग अलग सब भस्म डाली हुई है। उसे एक कैप्सूल किया गया है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। उससे पेशेंट को क्या है कि जो कैंसर के सेल है उससे पेशेंट के जो कैंसर के सेल है उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। पेशेंट की कोई कमजोरी है पेशेंट की तो उसमें बढ़ता है। एक फॉर्मूले से वो कैप्सूल तैयार किए, उसके अंदर ये सब मैंने जो आपको बताया वो सब औषधि डाली हुई है। उस औषधि से ये फायदा होता है कि जो कैंसर के दर्दी है, जो उसके अंदर कैंसर के सेल है उसको मारने का काम करते हैं, और जो पेशेंट की इम्यूनिटी जो लो होती है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें से अच्छा लगता है पेशेंट को। और कीमोथेरापी के साथ भी आप एक कैप्सूल दे सकते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन के बाद में जो पेशेंटों को भी साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, किसी के बाल चले जाते हैं, किसी का भूख नहीं लगता, थकान लगता है, किसी का वेट लॉस हो जाता है, बाद में खाना नहीं अच्छा जाता, तो ये सब में मतलब कि पूरी बॉडी को अपनी रिकवर करती है। जो अपने डीएनए है उसके अंदर चेंजिंग करके अपने जो डीएनए सेल जो खत्म हो रहे हैं वो डीएनए सेल को पूरा जनरेट करके नए सेल बनाते हैं। सर, आपने अन्ननली का जो कैंसर होता है उसके लिए क्या औषधि बनाई है? हमने जो अन्ननली का कैंसर होता है उसके लिए आयुर्वेदिक के अंदर शास्त्रों के अंदर बहुत सारा उल्लेख है। वो सब उल्लेख के अंदर से हमने जो डिसीज के जो वाइज जो श्लोका होते हैं उस हिसाब से श्लोका के अंदर से हमने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार की है जिसका नाम है हेमकंद घृत। ये हेमकंद घृत से आपके शरीर में कोई भी कैसा भी कैंसर हो, मतलब कैसे भी गांठ हो, मुंह का कैंसर हो, अन्ननली का कैंसर हो, गर्भाशय का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, ब्रेन का कैंसर हो, बाद में हड्डी का कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, उसमें आप एक घी ले सकते हैं। एक घी क्या काम करता है, जो कैंसर के जो अर्बुद होते हैं साथ में उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं उसके सेल को मारते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। साथ में वो कैंसर के सेल जब मरते जाते हैं तभी इम्यूनिटी को बढ़ा के वो कैंसर के सेल को मार देते हैं पूरा। तो ये एक्चुअली ये ट्रीटमेंट कितने महीने तक लेनी पड़ती है? कैंसर में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सब कैंसर अलग अलग हिसाब से होते हैं। किसी को एक बार ऑपरेशन करवा दिया, किसी ने 2 बार ऑपरेशन करवा दिया, फिर भी कैंसर तो होता ही है। उसमें ऐसा होता है कि जो आप ऑपरेशन करवाते हो वो सिर्फ कैंसर का जो भाग होता है उसको कट करते हैं, लेकिन कैंसर के जो सेल है वो तो आपके बॉडी के अंदर रहने ही है। बाद में आप कीमोथेरापी लेते हो तो आपको लगता है कि कैंसर ठीक हो गया, लेकिन कैंसर ठीक नहीं होता। कीमोथेरापी से सेल एक जगह से दूसरी कोई अच्छी जगह जो होती है उधर जाके बैठ जाते हैं। बाद में उधर से वो सेल वापस कब बाहर आते हैं वो किसी को पता नहीं रहता। बाद में 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, 3 महीने में भी आते हैं। तो ऐसा कोई अभी है ही नहीं कि जिससे एलोपैथी से कैंसर नाबूद हो सके, लेकिन आयुर्वेदिक में पक्का इलाज है कि उससे कैंसर नाबूद हो सकता है। ओके सर, तो अभी जो मार्केट में 15 दिनों की गारंटी वाला या किसी भी टाइप का आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से बहुत सारे मेडिसिन चल रहे हैं, जिसके बारे में आपकी क्या राय है कि वो मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन मिल रही है। ओके, मार्केट में जो 15 दिन के बोल रहे हैं कि जो 15 दिन में कैंसर नाबूद हो जाएगा, सरासर झूठ है। ऐसा लगभग मार्केट में अभी तक सब ऑनलाइन बहुत सारे लोग मेडिसिन बेच रहे हैं। वो सिर्फ मेडिसिन बेचने का काम करते हैं, लेकिन मेडिसिन लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या वो आयुर्वेदिक सर्टिफाइड डॉक्टर है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके पास आयुर्वेदिक का नॉलेज है, उसके बाद उसके पास से मेडिसिन लीजिए। और मतलब कि वो बोलते हैं कि 15 दिन में जो कैंसर मिटा सकते हैं, मतलब वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ मेडिसिन बेचने का काम करते हैं, आपके पैसे लूटने का काम करते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि कैंसर में ये मेडिसिन के अलावा और भी कोई थेरापी या कोई चीज आती है जिसके बारे में लोगों को हम बता सके? आयुर्वेदिक के अंदर कैंसर के अंदर मतलब कि मेडिसिन के अलावा पंचकर्म भी आता है। जो अलग अलग दर्द के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, जिसमें लिस्ट थेरापी आती है, अग्निकर्म आता है, बाद में बस्ती का आता है, नेत्रधारा आती है, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के पंचकर्म आते हैं। तो ये पंचकर्म करने से भी पेशेंट को जो है कि राहत मिल सकती है? 100% आयुर्वेदिक ऐसा है कि जो कोई भी चीज आपको हुई है, कोई भी डिसीज हुआ है या तो कोई भी रोग हुआ है,
आप कुछ भी समझ लीजिए, वो अच्छा खासा व्यक्ति है, वो भी कर सकता है पंचकर्म, लाइफ टाइम के लिए उसका सॉल्यूशन मिल सकता है उसमें। ओके, तो बहुत सारी बीमारी के बारे में आपने बताया, जानकारी देके आपने बहुत सारे लोगों को ये अवेयर किया कि भाई मार्केट में जो चल रहा है वो भी गलत है, हाँ। और प्योर आयुर्वेद भी अलग है। तो इससे लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी के साथ साथ आपने ये जो आपने बताया कि पंचकर्म कैसे आपकी बॉडी में काम करता है, तो उससे पंचकर्म के बारे में भी लोगों को आपने अवेयर किया। तो आपका ये नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।